Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Arun and guys, from today I am going to start a new tutorial series which is about Python language. And guys, in this series I will tell you each and everything related to Python language from the scratch. So this is the first video of this series. तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज़ पाइथन लैंग्वेज क्या है, व्हाई पाइथन लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पाइथन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पाइथन, एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ पाइथन लैंग्वेज कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन लैंग्वेज क्या है। व्हाट इज़ पाइथन लैंग्वेज? इज़ अ जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पज एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल? तो सबसे पहले इतना तो सबको पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस जिसको हम यूज़ करते हैं ऐप डेवलपमेंट के लिए, वेब बेस्ड ऐप डेवलपमेंट के लिए, और उससे हम यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप ऐप बनाने के लिए, एंड फ्रंट एंड के लिए भी हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज को। सो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो कि हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ करते हैं HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, और बैकएंड के लिए जो हमारी लैंग्वेज यूज़ हो सकती है वो होती है आपकी .NET होती है, जावा, PHP, पाइथन। सो पाइथन को हम बोलते हैं एक जनरल पर्पस हाई लेवल। सो व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पस? जनरल पर्पस का मतलब ये है ये लैंग्वेज किसी एक एरिया के लिए बाउंड नहीं है। वी कैन यूज़ दिस लैंग्वेज फॉर द डिफरेंट पर्पज़। अलग अलग फील्ड का मतलब ये है कि हम इसको डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हम डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को हम गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को हम काफ़ी जगह हम यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल? हाई लेवल का मतलब ये है कि जिस लैंग्वेज को प्रोग्रामर इजीली समझ सकता है। सो गाइस, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाई पाइथन इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई पाइथन इज सो डिमांडिंग। पाइथन आज के टाइम में इतनी डिमांड में क्यों है, ये लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो गाइस सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज करो मैं आपको कोई टास्क देता हूँ, वो चाहे फिर एनालिसिस का हो या फिर डेवलपमेंट का हो, और मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे आपको कंप्लीट करके देना है और ये आप किसी भी लैंग्वेज की हेल्प से कर सकते हो। तो भैया सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि चलो एक ऐसी लैंग्वेज ढूंढते हैं जिसमें क्या हो, ज़्यादा हमें सरदर्दी ना लेनी पड़े, मीन्स जिसमें हमें सिंटैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, ज़्यादा इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। ओके, जिसमें आपका जो कोड है वो भी आपको काफ़ी कम लिखना पड़े, आपको ज़्यादा लाइन का कोड ना लिखना पड़े। इससे क्या होगा, हमारी जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी वो भी कम होगी। नेक्स्ट मैंने बोला है कि भैया ये क्या है, सिमिलर टू इंग्लिश। अब ऐसा मैंने क्यों बोला है, यहाँ पे एक बार आप देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है टर्नरी ऑपरेटर का ये सिंटैक्स है, एक जावा लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज में मैंने क्या लिखा, रिजल्ट इक्वल्स टू मार्क्स ग्रेटर देन 14, देन क्वेश्चन मार्क्स, देन पास, देन दिस कॉलन, एंड देन फेल। एंड पाइथन में मैंने लिखा है रिजल्ट इक्वल्स टू पास इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, अदरवाइज। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप दोनों सिंटैक्स को रीड करो और मुझे इनका मतलब बताओ, तो जो ये ऊपर वाला जावा का सिंटैक्स है इसे वो ही समझ पाएगा जिसने जावा लैंग्वेज पढ़ी है, जिसने जावा लैंग्वेज पे काम किया है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये वाला पाइथन का सिंटैक्स पढ़ो, तो क्या है, ये इतना इजी है कि ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कि भाई रिजल्ट इक्वल्स टू पास। रिजल्ट क्या है, पास है। इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 एल्स फेल। ठीक है, सीधे सीधे इसको कोई भी एक मतलब कोई भी एक जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा है वो भी इसको समझ जाएगा कि भाई ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। नेक्स्ट, दिस लैंग्वेज इज यूज्ड विद ऑलमोस्ट एवरी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। मीन्स जो टेक्नोलॉजी अभी डिमांड में है, चाहे वो आप बात करो AI की, या फिर डीप लर्निंग की, या फिर डेटा साइंस की, मशीन लर्निंग की, इन सब में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है वो है पाइथन। तो नेक्स्ट देखो गाइस, अगर मैं बात करूँ इस लैंग्वेज की हिस्ट्री की, तो गाइडोवन रसम ने इस पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया दिसंबर में, जब वो नीदरलैंड में वर्क कर रहे थे, नेशनल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। उस टाइम पे वो एक लैंग्वेज, एक टीम का पार्ट थे जो टीम डेवलप कर रही थी ABC लैंग्वेज को। तो जब वो उस लैंग्वेज पे वर्क कर रहे थे तो उन्हें उस टाइम पे काफ़ी लूप होल मिले। तो देन वहाँ से ही उन्होंने स्टार्ट किया कि चलो भाई एक नई लैंग्वेज बनाते हैं, और उस लैंग्वेज में उन्होंने वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करी है जो प्रॉब्लम आ रही थी कहाँ पे, ABC लैंग्वेज को बनाते टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके जो भाई पाइथन नाम है ये आया कहाँ से। जो पाइथन नाम है वो आया उस टाइम पे एक काफ़ी पॉपुलर शो हुआ करता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कल्स। तो ये इस शो के इतने बड़े फैन थे कि, और ये इस शो से इतना इंस्पायर हुए कि इन्होंने जो अपनी लैंग्वेज है उसका नाम ही पाइथन
रख दिया। और जो फर्स्ट रिलीज हुई इसको, जो ऑफिशियली रिलीज डेट है इस पाइथन लैंग्वेज की, वो है 20 फरवरी 1991। तो गाइज अब अगर मैं बात करूँ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसकी वजह से ये लैंग्वेज इस टाइम पे काफ़ी डिमांड में है, तो वह आपका एक तो ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर है, इजी टू यूज़ और इजी सिंटैक्स। इस लैंग्वेज में सबसे इजी सिंटैक्स हैं अगर हम कंपेयर करें C++ या फिर जावा से। नेक्स्ट है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। फ्रीवेयर मीन्स कि आप इसको बिना किसी लाइसेंस के इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपको ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बार अपना कोड लिखना है, देन यू कैन एग्जीक्यूट दैट कोड इन एनी प्लेटफॉर्म, चाहे वो फिर मैक का हो या फिर लाइनक्स का हो या फिर विंडोज़ का हो। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। सो हाउ कैन यू से दैट दिस लैंग्वेज इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। सिंटैक्स का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको बोलोगे कि भैया यही लैंग्वेज सबसे इजी है अगर आप इसको कंपेयर करो सी से या फिर जावा से या फिर किसी भी दूसरी लैंग्वेज से। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक सिंपल मैसेज प्रिंट कराना है, गुड मॉर्निंग, तो अगर आप जावा लैंग्वेज की हेल्प से इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको कम से कम 3 से 4 लाइन लिखनी होगी। पब्लिक क्लास दिस वन एंड देन अगेन दिस लाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड देन प्रिंट करवाने को आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा, system.out.println। देन आप इस मैसेज को यहाँ पे पास कराओ तो आपका मैसेज क्या होगा, प्रिंट होगा। सेम अगर आप सी की बात करो तो सी में भी आपको क्या करना होगा, फर्स्ट आपको हेडर फाइल इंपोर्ट करनी होगी, देन वाइड मेन एंड देन प्रिंट एफ के अंदर आपको मैसेज पास करवाना है। तो ये क्या करके देगा, ये आपको आपका मैसेज प्रिंट। बट पाइथन में कोई हेडर फाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल आपको एक लाइन लिखनी है, प्रिंट एंड प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको क्या देना है, अपना मैसेज। अब आप इसको एक बार पाइथन के एडिटर में देखो, सिंपल आपको क्या करना है, प्रिंट फंक्शन के अंदर अपना मैसेज लिखना है, गुड, देन आपको करना है, तो ये क्या करेगा, मैसेज प्रिंट दे देगा। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट में लिखा है। ओके, सो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज हम उसे बोलते हैं जब हमें क्या होता है, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर करवा सकता हूँ, लाइक 5, ओके, इंटीजर वैल्यू, ओके, फ्लोट वैल्यू मैं इसमें डायरेक्ट स्टोर करवा सकता हूँ, ओके, स्ट्रिंग वैल्यू मैं इसमें डायरेक्ट स्टोर। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सी लैंग्वेज की या फिर जावा लैंग्वेज की, तो उसमें मुझे क्या करना होगा, उसमें मैं डायरेक्ट ए और इसकी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू अगर मैं स्टोर करना चाहूँ लाइक 5 और 6, और बी में मैं कोई फ्लोट वैल्यू पास करवाना चाहूँ तो मैं नहीं स्टोर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मुझे इनका डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। ओके, वंस आई डिक्लेयर दिस द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल ए द int type, then we cannot pass the value of a equals to any string value। okay? अगर मैंने एक बार ये डेटा एक इस वेरिएबल को int टाइप का डिक्लेयर कर लिया, देन मैं इसमें केवल int वैल्यू ही ले सकता हूँ। ओके, पाइथन में क्या है, पाइथन में आप देखो, सपोज करो मुझे 2 नंबर का सम प्रिंट करवाना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 6 एंड डायरेक्ट प्रिंट a प्लस बी। ओके, यहाँ पे मुझे कोई डेटा टाइप यहाँ पे अपना डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि भाई ए फ्लोट टाइप का है या फिर ए इंटीजर टाइप का। तो गाइस नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं, जो पाइथन के अंदर हमें इनबिल्ट लाइब्रेरीज मिलती है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखो, डेटा साइंस के लिए अलग से लाइब्रेरी है, वेब डेवलपमेंट के लिए अलग से है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट की बात करूँ मैं तो उसके लिए अलग से है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वेब स्क्रैपिंग, इन सब के लिए अलग से लाइब्रेरीज यहाँ पे पाइथन ने प्रोवाइड की हुई है। तो गाइज अब डिस्कस करते हैं इस पाइथन लैंग्वेज के यूजेस की। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज केवल एक ही पर्टिकुलर फील्ड के लिए है, लाइक एनालिसिस या फिर मशीन लर्निंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस लैंग्वेज को हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप के लिए यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक दो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि आप इस लैंग्वेज को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले देखो, ये एक इंटर लाइब्रेरी की हेल्प से एक कैलकुलेटर का GUI तैयार किया है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखो, इस टाइप का कैलकुलेटर और इस टाइप की GUI ऐप आप भी इजीली क्रिएट कर सकते हो पाइथन की टेक इंटर लाइब्रेरी की हेल्प से। ओके, और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करोगे,
एक चीज़ आप ये नोट करो कि अगर सेम ऐप अगर आपको बनानी हो अगर किसी और लैंग्वेज की हेल्प से, तो वहाँ पे आपको देखो कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ जाएगी। ओके, यहाँ पे आप देखो सिंटैक्स देखो इस कोड कितने ईजी हैं। देखो मतलब आप भी इसको 15 से 20 मिनट के कोडिंग में आप इसको आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ गेम का। सपोज करो मैं इसको मैं रन करता हूँ। अब आप देखो ये गेम, ओके, इस गेम को भी आप, इस गेम को मैंने जो बनाया है वो पाईगेम लाइब्रेरी की हेल्प से बनाया है, जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट आती है। ओके, सो इस तरह के गेम भी आप इजीली इससे बना सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप इसकी भी कोडिंग देखो, इसकी भी कोडिंग कितनी इजी है। ओके, कुछ नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट आप यहाँ पे स्पेंड करोगे तो सेम आप भी इजीली इसको बना सकते हो। ओके, कुछ नहीं है, काफ़ी इजी है। बस आपको क्या करना है, ये ट्यूटोरियल सीरीज़ आपको शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करनी है, और इसके जो भी यूजेस हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा, चाहे वो फिर ऑटोमेशन का हो, वेब डेवलपमेंट का हो, या फिर मशीन लर्निंग का हो, डेटा साइंस का हो, डेटा विजुअलाइजेशन का हो, कहीं का भी हो। नेक्स्ट आप इसका यूज़, इस लैंग्वेज का यूज़ देख सकते हो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। ओके, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो लाइब्रेरी यूज होती है वो कौन सी होती है, मैटप्लॉटलिब। ओके, मैटप्लॉटलिब, और दूसरी होती है सीबॉर्न। ओके, ये जो लाइब्रेरी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है किसके लिए, पाइथन में डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। ओके, इस लाइब्रेरी से आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो, लाइन प्लॉटिंग आप इसमें अलग अलग तरह से कर सकते हो। ओके, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ इससे प्लॉट कर सकते हो, हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हो। ओके, देन इससे आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। सेम एक और पावरफुल लाइब्रेरी है जिसका नाम है पांडास। पांडास की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, CSV या फिर एक्सेल फाइल पाइथन में इंपोर्ट करवा के इसमें क्या है, कोई भी आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि मैंने पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से यहाँ पे एक डेटा को इंपोर्ट किया है, एक डेटा सेट को। अब इस डेटा सेट में आप कुछ भी एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा, आप इस लैंग्वेज की हेल्प से क्या कर सकते हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हो, और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो सेलेनियम लाइब्रेरी को। तो इसमें आपको करना क्या है, जिस भी साइट की आप टेस्टिंग करना चाहते हो उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट करना है। देन उसमें आप जो भी आप टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। सपोज करो अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक ओपन करी है, ये फॉर्म साइट है कोई फॉर्म फिलिंग की, एंड ये क्या है, ड्रॉप बॉक्सेस हैं। इनको आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो, जिन्हें हम मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने इवनिंग पे क्लिक किया तो इवनिंग यहाँ पे सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, एंड अगर आपको सेम चीज़ अगर आपको ऑटोमेशन के थ्रू चेक करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। ये सेलेक्टर की हेल्प से आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या सेलेक्टर्स होते हैं, कैसे हम इनको, इसको क्लिक करने से क्या होगा, ये सब अभी आप छोड़ो। ओके, अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसकी हेल्प से ऑटोमेशन भी कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे इवनिंग है, एंड मैं यहाँ पे क्या सेट करता हूँ, मॉर्निंग, और मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। अब देखो यहाँ पे सेट हो गया मॉर्निंग। एक सेलेक्टर मेरा ये है। दूसरा, मैं इसको इंडेक्स की हेल्प से भी कर सकता हूँ। दूसरे इंडेक्स पे मेरा सेट है आफ्टरनून, यहाँ पे आ गया। तो गाइज ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो पाइथन लैंग्वेज को। बट उससे पहले हमें क्या करना है, कोर प्लस एडवांस का जो पाइथन का जो पोर्शन है बेसिक, ये हमें कवर अप करना है। देन उसके बाद ही हम उसकी लाइब्रेरीज के साथ वर्क कर सकते हैं। तो गाइज ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आप क्या करो, आप इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को शुरू से लेकर एंड तक पूरा फॉलो करो। तो गाइज यहाँ पे देखो कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि पाइथन लैंग्वेज को आज के टाइम में अपने किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ कर रही है। यहाँ पे देखो यूट्यूब है, गूगल है, ड्रॉपबॉक्स है, नेटफ्लिक्स है, नासा है, NSA है, बिटटोरेंट है। ये सारी कंपनियाँ क्या कर रही है, पाइथन लैंग्वेज को अपने पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ कर रही है। अब यहाँ पे देखो ये है आपका यूट्यूब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शेयरिंग सिस्टम इज़ लार्जली रिटन इन पाइथन। पाइथन में जो इसका शेयरिंग सिस्टम है पाइथन लैंग्वेज में लिखा गया है। यहाँ पे देखो गूगल का जो वेब सर्च सिस्टम है वो भी पाइथन में ही लिखा गया है। यहाँ पे देखो आप NSA भी इसको क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज़ कर रहा है, नासा भी इसे अपने किसी न किसी टास्क के लिए इसको यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि ये कंपनियाँ काफ़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनके जो अभी के टाइम में क्या यूज़ कर रही है, पाइथन लैंग्वेज को यूज़ कर रही है।
सो गाइज यहाँ पे देखो कैगल के सर्वे के अकॉर्डिंग भी सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली लैंग्वेज जो है वो है पाइथन, अबव 80%। यहाँ पे देखो स्टैक ओवरफ्लो का जो इसका भी सर्वे है उसके अकॉर्डिंग भी जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है, पाइथन। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाइथन बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइज।